Good morning, student. Today, read the chapter How, When and Where. कैसे, कब और कहाँ. इसके वर्ड मीनिंग है रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करना या फिर पेश करना. प्रोग्रेस, बढ़ना. सिविलाइजेशन, सभ्यता. करेक्टराइज, विशेषता होना. एंशियंट, प्राचीन. मॉडर्न, आधुनिक. मेडिवल, मध्यकालीन. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. लिबर्टी, आजादी. कॉलोनियल, उपनिवेशी. लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर. यस्टरडे हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. टुडे रीड करेंगे. इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है. डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट simultaneously in these periods. क्या इस सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे. Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है. टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लिव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन यानी कि एंशिएंट का अर्थ क्या होता है, प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अंग्रेजों द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर के एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मेडिवल यानी कि मध्यकालीन एंड मॉडर्न आधुनिक काल में बांटकर देखते थे. This division too has its problem. इस विभाजन की भी अपनी समस्या थी. It is a period session that as a borrowed from the West there is the modern period was associated that the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई थी. क्या लिखा है इसमें? इट इज द प्रीडिसेशन दैट द बोरोड फ्रॉम द वेस्ट हेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी. यानी कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की जो समझ जो थी वो कहाँ से आई थी? पश्चिम से आई. पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहते हैं? साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की जो ताकतें जो थी के विकास का युग माना जाता है. Medieval was a term used to describe a society where these
feathers of modern society did not exist. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जो मॉडर्न सोसाइटी यानी कि आधुनिक समाज की क्या थी, विशेषताएं नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस characterization of the modern period of describe the period our study? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक रूप से विकास और प्रगति का दौर था। Many historians therefore refer to this period as colonial. बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते थे। कोनियल का क्या अर्थ होता है? औपनिवेशिक। व्हाट इज कोनियल? कोनियल क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे the British come to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawab and raja. इस किताब में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। नवाब्स एंड राजा यानी कि किस प्रकार से औपनिवेशिक क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, जो स्थानीय जो नवाब थे, राजा जो थे, उनको किस प्रकार से दबा करके, गुलाम बना करके, अपना दास बनाकर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted, low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the charges that come about as a consequence. आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमी थी, वह सोसाइटी समाज पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया गया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए थे, क्या उसमें चेंजेस आए थे, ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। You will also some to know about the changes British ruler brought about in values and tastes, customs, leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonization. आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, इसके अलावा रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशन यानी कि औपनिवेशीकरण कहा जाता है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way.
लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे ग्रुप्स यानी कि वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। What is why the book is called our past in the plural। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है, यानी कि पास्ट इन द कल्चरल यानी कि हमारे अतीत नाम दिया गया है।